हिमालय की ऊंची चोटियों के मध्य, जहाँ बर्फ शाश्वत रूप से विद्यमान है और गंगा अपनी धारा से पृथ्वी को पवित्र करती है, वही स्थित है कैलाश पर्वत। कैलाश महादेव शिव और देवी पार्वती का दिव्य निवास। एक दिन कैलाश पर देवी पार्वती अपने कक्ष में थी। वो स्नान की तैयारी कर रही थी, किंतु उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था। जब मैं स्नान करूं तो द्वार की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि शिवजी तो ध्यान में लीन रहते हैं और गण सब अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। माता पार्वती ने सोचा, क्या मैं बिना किसी रक्षक के अपने कक्ष को खुला छोड़ दूं? नहीं, ये उचित नहीं। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो केवल मेरा आज्ञाकारी हो, जो मेरे आदेश का पालन करे और मेरी रक्षा करे। और इसी विचार ने देवी पार्वती को प्रेरित किया एक अद्भुत कार्य के लिए। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए उपटन को एक पात्र में इकट्ठा किया। वह कोई साधारण उपटन नहीं था। उनमें उनकी तपस्या की शक्ति, उनकी पवित्रता और मातृत्व का भाव था। उन्होंने बड़े ध्यान और स्नेह से उससे एक बालक का रूप गढ़ा। जब मूर्ति तैयार हो गई, देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए और देखते ही देखते वह बालक जीवित हो उठा। माँ, पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर रुको और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। माता, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं इस द्वार की रक्षा करूँगा और आपकी अनुमति के बिना कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना कहकर गणेश जी दृढ़ होकर द्वार पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर निश्चय और हृदय में केवल अपनी माता के प्रति भक्ति। समय बीतने लगा। देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान हेतु चली गई। बाहर बालक ने अपने स्थान को दृढ़ कर लिया। देवी पार्वती अपने स्नान में मग्न थी, किंतु उनके मन में भी एक विशेष आनंद था। वे सोच रही थी कि आज मैंने अपने ही अंगों से एक पुत्र की सृष्टि की है। माता ने मुझ पर विश्वास किया है। ये विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर द्वार पर खड़ा बालक थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसके भीतर केवल एक ही विचार था, माता की आज्ञा मेरा जीवन है। कैलाश पर्वत की शांति में अचानक डमरू की गूंज सुनाई दी। यह ध्वनि साधारण नहीं थी, यह स्वयं महादेव के आगमन की सूचना थी। शिवजी मंद मुस्कान के साथ अपने निवास की ओर बढ़े। उन्हें पता नहीं था उस कक्ष के द्वार पर अब एक नया प्रहरी खड़ा है, वह बालक गणेश, जिसे माता पार्वती ने जन्म दिया था। ठहरो, ये कक्ष मेरी माता का है। माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान कर रही हैं, किसी को भीतर प्रवेश न करने दूं। आप आगे नहीं बढ़ सकते। बालक, तुम कौन हो? अब तक इस द्वार पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। किसने तुम्हें यहाँ नियुक्त किया है? मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। माता ने स्वयं अपने हाथों से मुझे जन्म दिया है। उनका आदेश ही मेरा धर्म है और उसी आदेश के अनुसार चाहे कोई भी हो, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्थान मेरा है और वो कक्ष भी मेरा है। तुम्हें दिया गया आदेश मुझ पर लागू नहीं होता। तुम शायद मुझे पहचानते नहीं। मैं ही इस ग्रह का स्वामी हूँ। स्वामी? मेरे लिए स्वामी केवल मेरी माता है
माता ने कहा है कि मैं किसी को भीतर न जाने दूं। तुम चाहे जो भी हो, जब तक माता स्वयं अनुमति न दे, तुम्हें भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। गणेश जी की ये बातें सुनकर शिवजी के नेत्र क्षण भर के लिए लाल हो उठे। कभी किसी ने उन्हें उनके ही गृह में रोकने का साहस न किया था, परंतु इस बालक की वाणी में न डर था न संकोच। उसके भीतर केवल मातृभक्ति का तेज था। वत्स, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु ये उचित नहीं कि तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। हट जाओ और मुझे अपने कक्ष में जाने दो। मेरे लिए आप एक अजनबी हो और माता के आदेश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। यहीं से आरंभ हुआ वो संवाद जो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों का टकराव था। बालक, मेरा धैर्य मत परखो। मैंने कहा मुझे मार्ग दो। और मैंने भी कह दिया, जब तक माता स्वयं बाहर आकर आपको अनुमति न दे, तब तक ये द्वार मेरे प्राणों से भी सुरक्षित रहेगा। यदि आपको भीतर जाना ही है तो पहले मुझे पराजित करना होगा। शिवजी भीतर जाना चाहते थे और बालक अपनी माता की आज्ञा के पालन में अडिग खड़ा था। ये देख शिवगण धीरे धीरे आगे बढ़े। वे जानते थे कि महादेव की आज्ञा टालना असंभव है, और ये भी देख रहे थे कि एक नन्हा बालक उनके स्वामी को रोक रहा है। बालक, ये हमारे स्वामी हैं। तुम्हें उनका मार्ग रोकने का अधिकार नहीं है। हट जाओ, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। आप चाहे जो हो, पर मेरे लिए सबसे पहले माता का आदेश है। माता ने स्पष्ट कहा है, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी भीतर न जाने देना। मैं अपने प्राण दे दूंगा, पर इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह वचन सुनकर शिवगण ठिठक गए। वे समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है, उसके भीतर शक्ति भी है और निष्ठा भी, किंतु अब टकराव टलना कठिन था। स्वामी, क्या हम इसे हटाएं? हाँ, यदि ये बालक केवल बल को समझता है तो इसे बल से ही मार्ग देना होगा, पर ध्यान रखना, इसे हानि न हो। ये बालक है और अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। शिवगण आगे बढ़े। उन्होंने बालक को हटाने का प्रयास किया, परंतु बालक अचल खड़ा रहा। उसने दंड उठाया और जोर से कहा, सावधान, यदि कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे रोक दूंगा। माता का आदेश तोड़ना असंभव है। गणों ने उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। वे झपटे, पर गणेश जी ने तीव्रता से प्रहार किया। क्षण भर में गण भूमि पर गिर पड़े। ये बालक साधारण नहीं, इसमें तो अद्भुत बल है। बालक, तुमने मेरे सभी गणों को परास्त कर दिया। तुम्हारा साहस अद्भुत है। अब हट जाओ, अन्यथा मुझसे मुठभेड़ तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। मुझे बल दिखाने का मोह नहीं, मुझे केवल माता का आदेश निभाना है। यदि स्वयं आप भी मेरे सामने आएंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बालक की इस निर्भीकता से शिवजी क्रोध में भर गए। उनके माथे पर हल्की भ्रुकुटी चढ़ गई। समस्त कैलाश का वातावरण गरज उठा। देवता भय से कांप गए। महादेव का ऐसा रूप उन्होंने कम ही देखा था। बालक, तुम्हारा साहस अब अज्ञानता की सीमाएं लांघ रहा है। मैं तुम्हें अंतिम बार आदेश देता हूँ, मार दो। और मैं भी अंतिम बार कह रहा हूँ, जब तक माता बाहर न आएंगी ये द्वार अडिग रहेगा। यदि भीतर जाना ही है तो पहले मुझे पराजित करना होगा। क्षण भर में वातावरण युद्ध स्थल बन गया। एक ओर स्वयं महादेव और दूसरी ओर बालक गणेश। एक ओर त्रिशूल, दूसरी ओर दंड। एक ओर त्रिनेत्र, दूसरी ओर बाल साहस। शिवगण स्तब्ध रह गए। कौन था ये नन्हा बालक जो स्वयं महादेव को रोकने का साहस कर रहा था? हट जाओ, अन्यथा मेरा त्रिशूल तुम्हें दंड देगा। त्रिशूल हो या संहार, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माता का आदेश मेरे लिए सर्वस्व है। शिवजी का धैर्य अब टूट चुका था। उन्होंने त्रिशूल ऊंचा उठाया। देवता भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। वत्स,
अब ये अंतिम अवसर है, मार दो। नहीं। क्षण भर के मौन के बाद शिवजी ने त्रिशूल से प्रहार किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज गया और अगले ही पल बालक का सिर भूमि पर गिर गया। कैलाश पर मौन छा गया। तभी वहां ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी माता और देवराज इंद्र प्रकट हुए। पुत्र गणेश, हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? यह बालक मेरा पुत्र था, मेरे तन की शक्ति से उत्पन्न मेरे प्राण का अंश, और आपने उसका वध कर दिया। पार्वती की आंखों से अग्नि बरसने लगी। उनका क्रोध भयानक था। उनकी आवाज गगन भेदी हो उठी। यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देव, दानव, मानव कोई शेष नहीं रहेगा। पर्वत कांपने लगे। सृष्टि की शक्तियां असंतुलित हो गई। देवता भयभीत हो उठे। माता, कृपया क्रोध शांत कीजिए। ये बालक निश्चय ही आपका ही अंश था, परंतु अब जो हो गया हमें उसके लिए उपाय निकालना होगा। मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया गया। जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होता मैं किसी देवता की बात नहीं सुनूंगी। माता, आपका दुख हम सबका दुख है, लेकिन अगर त्रिलोक समाप्त हो गया तो आपके पुत्र की याद भी न रहेगी। कृपा करके हमें एक अवसर दीजिए, हम सब मिलकर उपाय करेंगे। उपाय? उपाय वही होगा जब मेरा पुत्र वापस आएगा, वरना मैं अपनी शक्ति से सबको भस्म कर दूंगी। देवताओं ने पार्वती माता की बात सुनी और सबने अपनी निगाह अब महादेव की ओर की। अपने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती की इच्छा स्वीकारते हुए बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा। देवगण, आप सब सही कह रहे हैं। पार्वती का पुत्र उनका ही अंश है और मेरा भी। उसका वध हुआ है, परंतु ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र से जो सर धड़ से अलग हुआ है उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। फिर तो एक ही उपाय है। किसी और बालक का सर जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो, उसे बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर ले आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु, हम अभी जाते हैं। देवगण तुरंत सिर ढूंढने निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद वो एक हाथी के बच्चे का सिर ले आते हैं। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर दीजिए। शिवजी मंत्रोच्चार करने लगे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की और पूरा कैलाश गूंज उठा। और देखते ही देखते बालक गणेश जीवित हो उठा। माँ, लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया, परंतु इस रूप में सब इसे देखकर इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। बालक गणेश पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ, जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। तुम प्रथम पूज्य होगी। इस बालक गणेश के एक नाम से विद्या और बुद्धि का द्वार खुलेगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। पूरा कैलाश पर्वत जय गणेश के स्वर से गूंज उठा। आज से मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, पूरे संसार का होगा। हर कोई उसका सम्मान करेगा। हमारा पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। पिता, माता और सभी देवताओं को प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद से मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और इस तरह बालक गणेश को नया जीवन मिला। वो बने देवताओं के प्रथम पूज्य। उनकी कथा युगों युगों तक याद रखी जाएगी।